बानी जो खूबसूरती में अव्वल, लेकिन बानी का जीवन हमेशा दरिद्रता की छाव में गुजरा। 1 साल पहले उसकी शादी एक ऐसे ही गरीब घर में शंकर के साथ हुई। पेट पालने के लिए दोनों भी मजदूरी का काम करते। मजदूरी का काम करके भी दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। दिन भर की मेहनत के बाद वे दोनों बिना थके एक दूसरे के साथ समय बिताते, साथ में खाना खाते, एक दूसरे के साथ खूब सारी बातें करते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शंकर के शरीर में अचानक कई बदलाव होने लगे। जैसे ही काम करने लगता कि सांस फूल जाती और जोर जोर से खांसता। बानी भी शंकर की हालत देखकर परेशान होने लगी थी, लेकिन शंकर अपने आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। बानी शंकर को काम करने के लिए मना करती, लेकिन शंकर बानी से कहता, मामूली बीमारी है, जल्दी ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर। कुछ दिनों बाद शंकर की तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई और अब तो शंकर ने जैसे बिस्तर ही पकड़ा। बानी शंकर को लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने शंकर की कुछ जांच की तो पता चला शंकर को टीबी है। डॉक्टर ने बानी से कहा कि इलाज के लिए 1000 रुपये का खर्चा होगा। बानी कहाँ से लाती इतना पैसा, लेकिन बानी ने हार न मानते हुए अकेली काम करती और शंकर के इलाज के लिए पैसे जुटाती। लेकिन शंकर की तबीयत जवाब दी गई और उसकी मृत्यु हो गई। बानी तो बेचारी, उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही गिरा था। अकेली औरत, इस समाज में जीना कितना मुश्किल। बानी तो जैसे टूट ही गई थी। दुनिया की गंदी नज़रें जैसे लगता कि बानी को घूर रही हो। लेकिन धनीराम साहूकार ने बानी को सहारा दिया, अपने ही घर में काम दिया। बानी सब कुछ भूलकर बस अपने आप को काम में व्यस्त करने लगी। साहूकार का बेटा राजेश शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अभी अभी लौटा था। बानी को देखकर राजेश को तो जैसे उससे प्यार ही हो गया। लेकिन बानी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, हमेशा अपने काम से काम रखती। राजेश ने बानी से बात की, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बानी राजेश की बात सुनकर कहती है, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? मैं एक विधवा हूँ और एक गरीब मजदूर, और आपको मुझसे शादी करनी है, ये कभी नहीं हो सकता। बानी वहाँ से जाने लगी, लेकिन राजेश ने बानी का हाथ पकड़ा। तभी धनीराम साहूकार ने सूरज को हाथ पकड़ते देखा और धनीराम ने सूरज के गाल पर एक जोर का तमाचा लगाया और सूरज से कहा, अरे मूर्ख, औरत तो हमेशा देवी का रूप होती है और तू उसी से बदतमीजी कर रहा है। धनीराम बानी से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन सूरज ने कहा, पिताजी, मैं बानी से शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये बात सुनकर धनीराम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और बोला, सूरज बेटे, मुझे फक्र है कि तू मेरा बेटा है। और धनीराम ने खुद बानी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा और बानी ने हाँ कर दी। धनीराम ने दोनों को गले लगा लिया।